क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन है, लर्निंग गिव्स द क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जो उन्होंने कहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कितने बच्चों को समझ में आ रहा है या कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं ये हमें नहीं पता है। लेकिन यदि वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे हमारा पढ़ाया हुआ किसी भी चीज हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसमें निश्चित तौर पे सहभागिता कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे तो जो इंटरेस्टेड है वो तो ठीक है, लेकिन कई बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले। जैसे मैं भी यहाँ शुरू में आया तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे उस क्लास से भागना चाहते हैं इंग्लिश का नाम सुनते से ही, लेकिन फिर हमने उनको क्रिएटिविटी के बारे में जैसे जैसे बच्चों को पता चला तो वो खुद रुक कर उन्होंने सीखना शुरू किया। सबसे पहले तो मेरे को सर ने जिस प्रकार से हमें सिखाया, सिंगिंग के थ्रू, वर्डिंग के थ्रू, उस प्रकार से We have to cross it smiling। पूरा फास्ट सॉन्ग, जिंदगी प्यारे का गीत है, को गाना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए शिक्षक ने किया अनोखा प्रयोग। फिल्मी गीतों से बच्चों को सिखाई जा रही है अंग्रेजी। स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी को एक कठिन विषय माना जाता है और इसी कठिन विषय को सरल बनाने का कार्य किया है। दसाई के लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन और कार्यक्रम के प्रशिक्षक ओम प्रकाश टेलर ने, जी हाँ, यहाँ बच्चों का मन में बैठा अंग्रेजी का डर समाप्त करने के लिए माय इंग्लिश लैंग्वेज लैब नाम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को फिल्मी गीतों से कनेक्ट कर अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है। साथ ही ग्रामीण परिवेश के बच्चे अपने गांव की ही बोली में शब्दों को कनेक्ट कर अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस प्रकार बच्चों में अंग्रेजी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है और बच्चों का रुझान अंग्रेजी के प्रति बढ़ रहा है। सरल भाषा में अंग्रेजी सीखकर बच्चे उत्साहित। सुनिए बच्चों की ही जुबानी हमारे सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। यहाँ पर बच्चों को सिखाने का एक और गीत के माध्यम से प्रयोग किया गया है, दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाए। काफी पॉपुलर गीत है, बच्चों में भी लोकप्रिय हो रहा है। सर से चर्चा करते हो, क्यों आवश्यकता ऐसी आन पड़ी कि इस गीत का उपयोग करना पड़ा? क्या सर इस संगीत का क्यों उपयोग किया गया है? सर इसके अंदर दो चीजें। एक, सबसे पहले हम बच्चों को ये बताना चाह रहे थे कि हम इजीली सीख सकते हैं। बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ब के फॉर्म को यूज करना, जैसे सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का हमने यहाँ इस्तेमाल किया और सेकंड फॉर्म के साथ में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, हु, होम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसको दोनों ही चीजों को लिया। एक तो हमने सेकंड फॉर्म लिया, डिड का यूज लिया और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया। तो वो सारे जब हमने यूज किए तो बच्चे इजीली उसको समझने लगे और उनको ये समझ में आया कि हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा इस गीत को गा के मैं बताता हूं। ये चेंज भी कर देती है, 5th क्लास की बालिका है। जब 5th क्लास की कर सकती है तो ये 9th और 8th क्लास के जो बच्चे मेरे साथ है तो ये तो ज्यादा इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं गा रहा हूं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, O creator of the world, what tricked your mind? काहे को दुनिया बनाई, Why did you make the world? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, Why did you make the statue of clay? धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। The earth is so beautiful and faces are so shining. अब जैसे इसमें हमने कहा कि काहे को दुनिया बनाई, तो काहे को दुनिया बनाई माने व्हाई डिड यू एक्शन। हमने बच्चों को ऐसे समझाया, व्हाई डिड यू एक्शन माने तुम क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो, तुम क्यों आए थे, व्हाई डिड यू कम, तुमने क्यों गाली बकी, व्हाई डिड यू अब्यूज, तुमने झगड़ा क्यों किया, व्हाई डिड यू क्वेरल। तो बच्चों को एक लाइन लिखवाई, उस एक लाइन के साथ हमने सारे सेंटेंसेस लिखवा दिए, तो बच्चों के लिए इजी हो गया। डिड का यूज इजी हो गया, सेकंड फॉर्म इजी हो गया, मैंने सारी चीजें इन्होंने इजीली कवर कर ली। ये हमने इंप्रूवमेंट देखा तो हमने इन चीजों को लागू किया और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। तो किस प्रकार से यहाँ आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो अंग्रेजी नाम का जो डर एक बच्चों में होता है, उस डर से बच्चे काफी दूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को सिखाने का एक और गीत के माध्यम से प्रयोग किया गया है,
दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई काफी पॉपुलर गीत है, बच्चों में भी लोकप्रिय हो रहा है। सर से चर्चा करते हो, क्यों आवश्यकता ऐसी आन पड़ी कि इस गीत का उपयोग करना पड़ा? क्या सर इस संगीत का क्यों उपयोग किया गया है? सर इसके अंदर दो चीजें, एक सबसे पहले हम बच्चों को ये बताना चाह रहे थे कि हम इजीली सीख सकते हैं। बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ब के फॉर्म को यूज करना, जैसे सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का हमने यहाँ इस्तेमाल किया और सेकंड फॉर्म के साथ में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं जैसे व्हाई, व्हाट, हु, होम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसको दोनों ही चीजों को लिया। एक तो हमने सेकंड फॉर्म लिया, डिड का यूज लिया और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया। तो वो सारे जब हमने यूज किए तो बच्चे इजीली उसको समझने लगे और उनको ये समझ में आया कि हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा इस गीत को गाने गा के मैं बताता हूँ, ये चेंज भी कर देती है। 5th क्लास की बालिका है, जब 5th क्लास की कर सकती है तो ये 9th और 8th क्लास के जो बच्चे मेरे साथ है तो ये तो ज्यादा इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं गा रहा हूं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, O creator of the world, what pleased your mind? काहे को दुनिया बनाई, Why did you make the world? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, Why did you make the statue of clay? धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। The earth is so beautiful and faces are so shining. अब जैसे इसमें हमने कहा कि काहे को दुनिया बनाई, तो काहे को दुनिया बनाई माने व्हाई डिड यू एक्शन। हमने बच्चों को ऐसे समझाया, व्हाई डिड यू एक्शन माने तुम क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो तुम क्यों आए थे, व्हाई डिड यू कम तुमने क्यों गाली बकी, व्हाई डिड यू अब्यूज तुमने झगड़ा क्यों किया, व्हाई डिड यू क्वेरल। तो बच्चों को एक लाइन लिखवाई, उस एक लाइन के साथ हमने सारे सेंटेंसेस लिखवा दिए, तो बच्चों के लिए इजी हो गया। डिड का यूज इजी हो गया, सेकंड फॉर्म इजी हो गया, मैंने सारी चीजें इन्होंने इजीली कवर कर ली। ये हमने इंप्रूवमेंट देखा तो हमने इन चीजों को लागू किया और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। तो किस प्रकार से यहाँ आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो अंग्रेजी नाम का जो डर एक बच्चों में होता है, उस डर से बच्चे काफी दूर न। किस प्रकार से यहाँ ग्रामीण बोली के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के छात्र हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन, क्या कुछ कैसे आपने सीखा ग्रामीण बोली से अंग्रेजी बोलना, बताइए जरा। मु जाऊं, आई गो, मु जाऊंगा, आई विल गो, मु जाई रहा हूं, आई एम गोइंग, मु जाई रहो तो आई वॉज गोइंग, मारे जानो है, आई हैव टू गो। तो किस प्रकार से बच्चों में अपनी बोली में सीखने का एक उत्साह होता है, उनकी जो मुसीबतें होती है वो कम हो जाती है, सीखने के प्रति जो ललक और लगन होती है वो बढ़ जाती है। एक और छात्र हमारे साथ पीयूष है, वे भी बता रहे कि किस प्रकार से अपनी बोली को अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बस आने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम। मैं बस जाने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, एज सून एज आई केम आउट फ्रॉम होम। तो बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अपनी बोली को जब अंग्रेजी में वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर हर वर्ग के बच्चे हैं, ग्रामीण समुदाय के बच्चे हैं और अंग्रेजी एक कठिन भाषा मानी जाती है, लेकिन बखूबी बच्चे उसको सीख रहे हैं। और इस विद्यालय परिवार द्वारा जब एक अनोखा प्रयास किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज लैब बनाई गई, तो बच्चों ने भी भरपूर आनंद लिया। अब देखते हैं एक छात्रा हमारे साथ लक्ष्मी पाटीदार, कैसा कुछ लगा आपको यहाँ अंग्रेजी सीखने के बाद? I was unable to speak English before this class, but now I am able to speak English. So thank you for my language lab of Little Flower International School, Dasai. Thank you. तो किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में ही छात्रा अपने विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देती नजर आ रही है कि अंग्रेजी सीखने से इनके जीवन स्तर में, इनकी शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है। एक अन्य छात्रा हमारे साथ में जो साउंड सिस्टम के बारे में हमको बताएगी कि कैसे अंग्रेजी और हिंदी के जो साउंड होते हैं उनमें सर ने इनको अंतर सिखाया, समझाया कि किस प्रकार से इनको बोल सकते हैं। क्या कुछ लगा, कैसे सिखाएंगे और कैसे बताएंगे? सर ने जब से हमको पढ़ाया तब से लेकर अभी, पहले हमको ये सब नहीं पता था कि इंग्लिश का एफ और हिंदी का फ कैसे बोलते हैं, लेकिन जब से सर ने हमको सिखाया है तब से हमको बोलने में बहुत आसानी हुई है। इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे से बोली है हमने इंग्लिश। और जो एफ, जैसे इंग्लिश में एफ बोलते हैं और हिंदी में फ बोलते हैं, और इंग्लिश में टी बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में ट बोलते हैं, ऐसे सर ने हमको सिखाया।
तो यहाँ के जो ट्रेनर थे उन्होंने एक प्रयोग भी किया, बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों के जो अंतर होते हैं, उनके उच्चारण के जो अंतर होते हैं वो भी समझाए। एक अन्य छात्रा है जो बताना चाह रही है कि किस प्रकार से सीखा, समझा और क्या उनको लगा। Before joining my English language classes, I was unable to speak English, and now it's very easy for me to speak English. Thank you. इस इंग्लिश लैंग्वेज लैब में बच्चों ने जो कुछ सीखा, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, एक छात्र है राजपाल। राजपाल, क्या कुछ लगा आपको है सीखने के बाद? सबसे पहले तो मेरे को सर ने जिस प्रकार से हमें सिखाया, सिंगिंग के थ्रू, वर्डिंग के थ्रू, उस प्रकार से सीखने के बाद अच्छा लगा, मन में खुशी हुई? हाँ हुई बहुत, क्योंकि हम हिंदी ही बोलते थे, अब इंग्लिश भी बोल सकते हैं और एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से राजपाल में सुधार हुआ है, अंग्रेजी सीखने की एक ललक पैदा हुई है। एक अन्य छात्र आनंद है जिनको भी अंग्रेजी सीख कर सुधार हुआ है। आइए चर्चा करते हैं। आनंद, कैसा कुछ लगा आपको अंग्रेजी सीखने के बाद? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बताइए। My English language lab of Little Flower School Dasai is improving our English daily. तो कैसे विद्यार्थी स्कूल को और ट्रेनर को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं कि उनकी जो मालवी क्षेत्र है, मालवी भाषा है, उस भाषा से अंग्रेजी भाषा सिखाने का यहाँ पर एक सार्थक प्रयास किया गया। विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए शिक्षक ने किया अनोखा प्रयोग। फिल्मी गीतों से बच्चों को सिखाई जा रही है अंग्रेजी। स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी को एक कठिन विषय माना जाता है और इसी कठिन विषय को सरल बनाने का कार्य किया है। दसाई के लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन और कार्यक्रम के प्रशिक्षक ओम प्रकाश टेलर ने, जी हाँ, यहाँ बच्चों का मन में बैठा अंग्रेजी का डर समाप्त करने के लिए माय इंग्लिश लैंग्वेज लैब नाम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को फिल्मी गीतों से कनेक्ट कर अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है। साथ ही ग्रामीण परिवेश के बच्चे अपने गांव की ही बोली में शब्दों को कनेक्ट कर अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस प्रकार बच्चों में अंग्रेजी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है और बच्चों का रुझान अंग्रेजी के प्रति बढ़ रहा है। सरल भाषा में अंग्रेजी सीखकर बच्चे उत्साहित। सुनिए बच्चों की ही जुबानी हमारे सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल में कोरोना के समय में बच्चों ने अपनी पढ़ाई को लेकर जो उत्साह खो दिया था और जो पढ़ाई को लेकर जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने ओम प्रकाश टेलर भारती जो हैं, इनके माध्यम से लैंग्वेज लैब की शुरुआत करी, इंग्लिश, खासकर इंग्लिश के लिए। और इस लैंग्वेज लैब में बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा और पिछले 2 महीने में हमने जो मेहनत करी इस लैंग्वेज लैब को लेकर, बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखा और बच्चों में जो कमियां थी, जो कोरोना के समय में जो पढ़ाई पिछड़ गई थी, उस पढ़ाई को कवर करने के लिए और उस लैंग्वेज को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए वो सफल रहे और बच्चों में इस चीज को लेकर काफी उत्साह और एक पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट उनको मिला, ताकि वो आगे भविष्य में इस चीज को लेकर आगे और इम्प्रूव कर सके। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ओम प्रकाश टेलर भारती जो सर हैं, इनका बहुत योगदान रहा है और इस लैंग्वेज लैब को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे ताकि काफी बच्चों को और इस चीज का फायदा मिल सके।